हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा पर चर्चा की जा रही है। आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और क्वेश्चन आंसर या पीवाईक्यू के माध्यम से रिवीजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कोई आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं दे रहे हैं हम कि दो दो तीन तीन घंटे एक टॉपिक को लेकर चलें। ये आपको एक रिवीजन क्लासे होती है कि ऐसे आप पढ़ें और सफलता लेकर जाएं। आप सभी के बीच में बहुत बड़ी बात और बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो क्या हो चुका है, लैंड हो चुका है और हम सफलता पूर्वक पहुंच चुके हैं चांद पर। अब चंदा मामा दूर नहीं पृथ्वी माता से, कहा जाता है ना, चंदा मामा दूर नहीं पृथ्वी माता से। अब हम लोग कभी मामा के यहाँ जाएंगे और कहीं अपने घर रहेंगे ना, तो अब दूर नहीं है हम लोग अपने क्या कहते हैं, ननियाल से। ठीक है, तो चंदा मामा अब हमारे होने वाले हैं। हम अपना वहां तिरंगा लहरा रहे हैं ना। अब कहा जाता है ना, तिरंगा हमारी सांसों से वहां पर लहरा रहा है एकदम। ठीक है ना, लहर लहर हो रहा है। मैंने विश्व में रिकॉर्ड बना लिया कि जो साउथ पोल पर अभी तक किसी ने लैंडिंग नहीं की थी, हमने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। तो आइए, आज एक गर्व की बात होनी चाहिए भारतवर्ष या भारतवासियों के लिए, और ये वास्तव में गर्व की बात ही है। सबके सीने एकदम गदगद है ना, क्योंकि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। आइए, तो आज अपने टॉपिक पर बात करते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है पर्वत चोटियां। क्या टॉपिक है हमारे बीच में? पर्वत चोटियां, जो पूछी जाती हैं। तो इन पर्वत चोटियों पर चर्चा करते हैं हम लोग, और इनको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कहा गया है, पर्वत चोटियां क्या होती हैं। जैसे आप देखेंगे ये क्या होगी, तो पर्वत चोटी ये क्या होगी, आप कहेंगे पर्वत होगा। ये क्या है, तो ये आपकी जो है ये पर्वत है। ये क्या है, पर्वत चोटियां हैं। तो इनके बारे में बात बताई जा रही। आइए देखते हैं कि करके। कहा गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का मतलब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पर्वत शिखर, तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर। ये भी लिख लो, 86 मीटर। ठीक है, मीटर। तथा नेपाल में है। कहां पर है ये? नेपाल में स्थित है। ठीक है, वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन की माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई, मतलब इसमें कहा जा रहा है लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो 8,848.86 मीटर हो चुकी है। ठीक है, घोषित किया गया है। कहा गया बछेंद्री पाल हमारे भारत की हैं। कौन है? बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का, कहा गया भारत का सर्वोच्च शिखर आपका माउंट गाडविन ऑस्टिन है, या इसी को केटू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केटू कहा जाता है। ठीक है ना, केटू कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा। माउंट गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है, या इसी को केटू का। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर, पूछा जाता है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका केटू गाडविन या आपका माउंट गाडविन ऑस्टिन, किस शिखर के, किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है या किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो काराकोरम श्रेणी। मैंने बताया काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है ना, याद रखेंगे, स्थित है। समुद्र तल से इसको ऊंचाई में कहा गया 8,611 मीटर है। ठीक है, याद रखें। केटू कहां पर है? केटू हमारा पाक अधिकृत भारतीय भूभाग के अंतर्गत है, में स्थित है। कहां पर? केटू हमारा पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। कहां पर? सिक्किम और नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा को राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर, किसको? यही एक ऐसी है जो मिश्रित, कैसी? मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख कर रखें। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। कौन सी है? नंगा पर्वत है। ठीक है, याद रखें, भारत की है, भारत की। ठीक है ना। कहा गया भारत की चौथी सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी है। कहां पर है? उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई 7,816 किलोमीटर है।
यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। क्या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा इसे भी 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व, कौन से महत्व, प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ पर बताया गया है आपको कि जो आपकी कंचनजंगा है उसको मिश्रित वर्ग के अंतर्गत यूनेस्को के, या आप कह सकते हैं विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी या स्थल में संरक्षित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख चोटी देखेंगे, ये आपका है गार्ड ऑस्टिन, जिसी को हम कहते हैं K2, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है ना। बोर्ड पीप और नंगा पर्वत, ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा। वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर के बाहर है, ठीक है। कहा गया भारत की प्रमुख चोटियां, देखो बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये सब कहाँ होंगे, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ, कंचनजंगा आपके सिक्किम में है। नोकरेक आपका कहां पर है, मेघालय में है। सरामती आपका कहां पर है, नागालैंड में है, याद कर लो यहीं से। सरामती आपकी कहां है, नागालैंड में है। ब्लू पीक, देखो ब्लू पीक आपकी कहां पर होगी, मिजोरम में होगी, ठीक है ना। पारसनाथ, बताएं पारसनाथ कहां पर है। धूपगढ़ की चोटी आपकी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। गुरु शिखर की चोटी कहां पर है, आपका राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी पर। गोरखनाथ, ठीक है ना। कहा गया कलसूबाई, कलसूबाई आपकी कहां पर होगी, जल्दी से बताएं आप कहां पर होगी, तो महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में है, ठीक है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहां पर है, आपकी आंध्र प्रदेश में है। देखो महेंद्रगिरी आपके आंध्र प्रदेश में है। कहा गया है आपका नीमगिरी, नीलगिरी नहीं, नीमगिरी, ये आपकी कहां पर है, तो आप देखेंगे इधर से आपका क्या जा रहा है, उड़ीसा का पार्ट है, उधर से क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे इधर से छत्तीसगढ़ का है। किसका, छत्तीसगढ़ का है, तो सीमा पर है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, ये सब आपके कर्नाटक के हैं। दोद्दा बेटा केरल में है, ठीक है। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई आप देखेंगे आपके तमिलनाडु में। अनाई मुदी आपकी केरल की है, कहां की है, केरल की। सैंडल पीक, सैंडल पीक आपकी अंडमान की है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। माउंट हैरियत भी यहीं पर है। और माउंट थूलियर लिख लो, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर कहां की है, तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहा गया गोसाई धाम तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। किसका है, माउंट आबू जो है अरावली पर्वत का भाग है। कहा गया ऊटक मंडक नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र पर आता है ऊटक मंडक। कहा गया दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सा, कोडाई कनाल, ठीक है, तमिलनाडु में। डिंडीगुल जिला, डिंडीगुल जिला किससे संबंधित, अच्छा कोई यहाँ पर एक शासक था, बताएं किससे संबंधित था, बताएं। डिंडीगुल जिला बता दो भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये आपके प्रश्नोत्तरी शुरू हो गए, ये आपके शिखर हैं और ये आपके पर्वत हैं। कहा गया नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक। अब बता दो आप कौन सा सही है, फटाफट बताएं कौन सा सही होगा। तो हमने कहा नामचा बरवा कहाँ था, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ना तो गढ़वाल हिमालय में। नंदा देवी कहां पर है, तो आप कहेंगे कुमाई हिमालय, या इसी को कहते उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड। नोकरेक सिक्किम हिमालय में नहीं है, नोकरेक आपका कहां है, मेघालय में है। तो कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन। कौन सा सही हुआ, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन। नामचा बरुआ पर्वत शिखर आपका तिब्बत या चीन में अवस्थित है। यह गढ़वाल में, गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से जो आपका है वो कहां पर है, तो उसे आप कहेंगे कि ये गढ़वाल कुमाई हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपका नामचा बरुआ तिब्बत वाले हिमालय जो चीन का क्षेत्र है और आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तिब्बत में होगा क्या कि नेपाल में होगा। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट हमारी नेपाल में, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये जरूर याद रखना ऊंची चोटी है,
ठीक है ना कि लंबी है, ऊंचाई पर ऐसे है, लंबी मतलब ऐसे कोई श्रृंखला चली जाए। बताओ कौन सी होगी, बता दो कौन सी होगी जल्दी से। चलो हिंट दे रहे हैं, अमेरिका में है, अमेरिका के अंतर्गत आती है, अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कितना? 8,848.86 मीटर है। कितना है? 86 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। जो नेपाल और चीन ने इसको आधिकारिक दर्जा दिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर आता है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कहा गया माउंट एवरेस्ट है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट ही है ना। कंचनजंगा है लेकिन हमारे भारत की है, किसकी है? भारत की है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर सफलता पाई थी, बछेंद्री पाल जी। कब? 1984 में। कब इन्होंने सफलता पाई थी? तो आप कहेंगे 1984 में इन्होंने सफलता हासिल की थी। ठीक है, याद रखना बछेंद्री पाल जी को। आगे बढ़ते हैं। कहा गया माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। कहा गया जोगो ताइबे ना, जोगो ताइबेन या ताइबेई कहा जाता है। कहा गया कारोलिन। ठीक है ना, कहा गया वेलेंटीना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थी भाई? इनका नाम अगर आप भूल गए तो फिर आपको क्या ही याद रहेगा। तो सबसे पहले चढ़ने वाली कौन? ये भारतीय नहीं थी, ये पहली महिला थी। तो आप कहेंगे जुको ताइबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 में, कब? 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वो पहली प्रथम महिला बन गई और ये 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। तो कहा बछेंद्री पाल जी, ये भारत की प्रथम महिला थी जो 1984 में, कब? 1984 में इन्होंने क्या किया? सफलता हासिल की। लेकिन संतोष यादव जी 2 बार, मतलब आपके माउंट एवरेस्ट को अकड़ थी कि यहां पर कोई नहीं विजय हासिल कर सकता है। एक बार तो जैसे तैसे लक लेकर आ गए, लेकिन दोबारा कैसे आएंगे? तो उन्होंने कहा कि लक काम नहीं है, हिम्मत और हौसले काम आते हैं, है ना। कहा जाता है ना, हिम्मत और हौसलों से काम लिया जाता है। तो संतोष यादव जी थे। आगे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो पहली तो आपकी बछेंद्री पाल जी थी और दूसरी आपकी संतोष यादव जी थी। कौन थी? तो आप कहेंगे संतोष यादव जी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? भारत की अब पूछी जा रही है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से बताएं। तो अगर ऐसा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे K2 गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है ना, ए उत्तर सही होगा। और अगर आए भारत में स्थित, तो कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। क्योंकि वैसे तो कंचनजंगा भी पूरी तरह से सिक्किम में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मान लिया जाता है। ठीक है, आइए। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गार्डविन है, जो हमने आपको बताया था। कहां पर है ये? काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम श्रेणी पर है, इसको जरूर याद करके रखें। ठीक है ना, कहां पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारतवर्ष की, तो माउंट एवरेस्ट तो विश्व की है, तो कौन सी निकल कर आई? K2 निकल कर आई। कारगिल मैंने कल आपको बताया था। अगर आप लोग सभी लोग शाम 6 बजे वाली क्लास नहीं देखते हैं तो जरूर देखने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, काराकोरम, कहा गया मकालू, माउंट एवरेस्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे, देखो भारत का सबसे ऊंचा, K2 तो है नहीं, तो क्या होगा? कंचनजंगा होगा। मैंने बताया ना
कि अगर K2 नहीं रहेगा तो आपको कंचनजंगा मानना रहेगा। हमने कहा माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है और K2 आपके कहां पर है, भारत में है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है ना, पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है ना। और ये आपकी कहां पर है, मकालू आपकी नेपाल, और मकालू आपकी नेपाल में है। लेकिन कंचनजंगा आपकी कहां पर है, तो आप कहेंगे कंचनजंगा भारत में है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत और मतलब सिक्किम में है। सही क्रम क्या है, कहा गया गाडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गाडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। तो क्या होगा, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन या K2, और कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी स्थित है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में, सिक्किम में, या फिर आपके उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहां पर है, आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। गुरु शिखर मैंने बताया था ना, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर है। तो कौन सी होगी, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में है गुरु शिखर। कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक अरावली का उच्चतम शिखर है। देखो मैंने कहा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। अगर गुरु शिखर ना रहे तो कौन सी होगी, तो कुंभलगढ़ होगी, कुंभलगढ़ होगी, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी हो जाएगी, कुंभलगढ़ हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए और याद कर लीजिएगा, कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कुंभलगढ़, ठीक है ना। अगर गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है तब, नहीं तो अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है, ठीक है, दूसरी कुंभलगढ़ है। आगे कहा गया निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए नंदा देवी आपके भारत में, कामेत आपके भारत में, त्रिशूल आपके भारत में, लेकिन गोसाई धान आपके भारत में नहीं है। है क्या गोसाई धान भारत में, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, क्यों। तो आप कहेंगे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत ये सब भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जबकि गोसाई धाम तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहां पर, तिब्बत में है, नेपाल की सीमा पर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे ये आपको मिलान करने के लिए है। कहा गया है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की, नागालैंड की, मध्य प्रदेश की। आई होप तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, नागालैंड की हमने आपको सारामती बताया, और मध्य प्रदेश के हमने धूपगढ़ बताया, जो आपकी कहां पर होगी, सतपुड़ा पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर, सतपुड़ा पहाड़ियों पर। तो आप ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, कौन सा सही होने वाला है। तो 1 का 4, 2 का 3, 2 1, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर देखिएगा आरो में पूछा गया है सवाल, कहा गया है त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड में है त्रिशूल, ठीक है ना। यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अरे इतना ऊपर नहीं होती है उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बताएं कौन सा यहां पर सही होगा, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा। 7,500 मीटर नहीं लंबी है, 7,000 के एबव 6500 से लेकर यहां पर 7,000 मीटर तक की बात कही गई है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये लगभग 7100-7200 मीटर की है। तो दूसरी बात बिल्कुल गलत है और पहली बात पूरी तरह से सही है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे आरो में प्रश्न पूछे गए। तो ये आज के पर्वत शिखर थे और आरो में फिर से रिपीट, जैसे मैंने कहा ये इस साल आया तो ये अगली साल भी आ सकता है, मतलब रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा।
तो आप इन्हें जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और कटारिया क्लासेस को आप जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करते रहें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।